और इसी बीच भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात मानी है। डॉग स्क्वाड में देसी नस्ल के डॉग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस ने 12 पपी खरीदने की तैयारी कर ली है। मुधोल, हाउंड, कन्नी सहित 6 देसी नस्ल का चयन किया गया है और इसको लेकर 3 लाख रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। तभी डॉग स्क्वाड में 157 विदेशी नस्ल के डॉग हैं, लेकिन अब इसमें देसी नस्ल भी शामिल होगी। तो एमपी पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात मानी है और 12 पपी खरीदने की तैयारी कर ली गई है। मुधोल, हाउंड, कन्नी सहित 6 देसी नस्ल जिनका चयन किया गया है और इन्हें अब डॉग स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात एमपी पुलिस ने मान ली है। पहले की अगर बात की जाए तो 157 विदेशी नस्ल के डॉग हैं मध्य प्रदेश पुलिस के पास ऑलरेडी, लेकिन अब देसी नस्ल को भी इसमें शामिल किया गया है, करने की बात की गई और इसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी तैयारी भी कर ली है। कितना फायदा मध्य प्रदेश पुलिस को इससे हो सकता है अपराधों पर लगाम लगाने में? देखिए, पहले जो विदेशी नस्ली कुत्ते खरीदे जाते थे, जो डॉग थे, इसमें पर डॉग जो चोरी पकड़ने में और आपका बम डिस्पोजल कराने में मददगार होते थे, कहीं भी कोई घटना हो तो उसमें मददगार होते थे, कोई अपराधियों को पकड़ने के इनका उपयोग किया जाता था, जिनमें अमेरिकन और जिन पर बहुत ज्यादा खर्च होता था। प्रधानमंत्री ने अगस्त माह में मन की बात में ऐसी वो कहा था कि क्यों न देसी नस्ल के जो कुत्ते हैं उनकी भी बहुत सारी खासियतें हैं हमारे यहाँ, जैसे मुधोल हाउट है जो देखने की क्षमता उसकी पैनी होती है, कोम्बाई है एक नस्ल जो चालाक और ताकतवर होता है, इसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्वामी भक्त होता है। ये चिंपी पराई है, ये शिकार में माहिर है। कन्नी है, बेहद फुर्तीले और शिकार में तेज होते हैं। एक राज पलायन है जो उत्कृष्ट प्रहरी की जिसको उपाधि मिल रखी है। रामपुर हाउड है जो जिसकी रफ्तार भी विदेशी नस्ल के कुत्तों से ज्यादा होती है। तो देश में भी ऐसी नस्लें हैं कुत्तों की जिनको बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं। पुलिस में हम क्यों ना इनका उपयोग किया जाए, इस तरह की सलाह प्रधानमंत्री ने दी थी, जिसका मध्य प्रदेश पुलिस ने पालन कर लिया है। इसके लिए 3 लाख का बाकायदा बजट रखा गया है और ये 6 नस्लें तय की गई हैं देसी, जिनको खरीदा जाएगा। बाकायदा इसके टेंडर जारी हो रहे हैं, 3 लाख का बजट भी मंजूर कर लिया गया है और अब इनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे यहाँ 23वीं बटालियन में डॉग स्क्वाड रहता है, इनको अलग से रखने की व्यवस्था है, कूलर से लेकर इनको खान पान के लिए। मैं आपको यहाँ बता दूं कि पुलिस महकमे में जो डॉग हैं जो आपको अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं, उनकी भी एक रैंकिंग होती है, उसी तरह से जिस तरह से पुलिस वालों की होती है टीआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी। इसी तरह से डॉग को भी रैंक दी जाती है और बाकायदा उनका रिटायरमेंट होता है। उनकी देखभाल में लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक एक डॉग के साथ एक एक व्यक्ति होता है। आपको याद हो कि पिछली सरकार ने बाकायदा डॉगों का भी ट्रांसफर किया था। मध्य प्रदेश के 36 मुख्यालयों पर ये डॉग हैं, अभी 157 हैं, जिनमें अमेरिकन डॉग है जिसने ओसामा बिन लादेन को मर्डर करवाने में, उसकी हत्या करवाने में मदद की थी अमेरिकन पुलिस की। तो इस तरह से ये जो डॉग हैं, अभी तक हम विदेशी नस्ल के डॉगों का उपयोग करते रहे हैं अपराधों को पकड़ने में और शिकारियों को पकड़ने में। बाकायदा ये वन विभाग को भी दिए जाते हैं। तो अब इनमें देसी भी शामिल किए जा रहे हैं। यदि ये बेहतर काम करेंगे, ट्रेनिंग के बाद ये देखा जाएगा तो हमें इनका लाभ ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनका खर्चा कम आता है, हमें यहीं उपलब्ध हो जाएंगे। हम विदेशी नस्ल के डॉगों के भरोसे नहीं रहेंगे। अभी हमें विदेशों से इनका आयात कराना पड़ता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सर ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एमपी पुलिस ने प्रधानमंत्री के मन की बात मान ली है और अब डॉग स्क्वाड में देसी नस्ल के डॉग को भी शामिल किया जाएगा। 12 पपी खरीदने की तैयारी कर ली गई है और 6 देसी नस्ल, जिनमें मुधौल, हाउंड और कुन्नी, ये इन्हें मिलाकर 6 देसी नस्ल जिनका चयन किया गया है। खास तौर पर बजट भी कम रहेगा, 3 लाख रुपए का बजट इसके लिए मंजूर किया गया है। तो अब तैयारी कर ली गई है डॉग स्क्वाड में देसी नस्ल के डॉग्स को शामिल करने की।